जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट। इस सेविंग अकाउंट के एक्चुअल ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होता है कि हम उतने के अंदर करें तो हमारे पास इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई और बैंक्स के जितने नोटिफिकेशन आते हैं आपको लेटेस्ट वीडियो के तौर पे हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइंस और बैंक की गाइडलाइंस इक्विवेलेंट ही होता है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है बैंक उसको फॉलो करता है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन का जो सिंगल डे में अगर देखा जाए तो अगर आपका अगर 2 लाख से अगर अंदर अंदर अगर ट्रांजेक्शन सिंगल डे में करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में फिर इशू हो जाता है। ट्रांजेक्शन को देखा कहा जाता है कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका फॉर्म 16 जा रहा है, डिटेल्स आप शेयर कर रहे हैं इनकम टैक्स से, तो फिर आप जितना मर्जी ट्रांजेक्शन करिए, कोई कोई पूछने नहीं आ रहा है, क्योंकि बशर्ते जितना आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको आपका सीए है वो कहीं ना कहीं आपके आईटीआर में शो कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आप सेफर साइड में बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी यूज करना चाहते हैं और सारा का सारा आप इनकम टैक्स के पंगे में भी नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है, अगर आप सेम अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ध्यान रखिए पूरे साल में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। 10 लाख से नीचे नीचे का ट्रांजेक्शन करेंगे आप बचे रहेंगे। उसके बाद क्या है, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप अगर कर रहे हैं तो 10 लाख से नीचे पूरे साल का मिला के अगर 10 लाख से ऊपर कैश का ट्रांजेक्शन एक्सीड नहीं करना चाहिए, या कैश ट्रांजेक्शन तो आप कम ही करें, वो आपके लिए बेटर है। इसके अलावा क्या है, सिंगल डे में 2 लाख से ऊपर का आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। सिंगल डे में अगर आपने 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया, ये डिपॉजिट विड्रॉल दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कंसर्न हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको देखना है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आप पैन कार्ड जरूर अपडेट कराएं। पैन कार्ड अपडेट नहीं होने पर आप अपने अकाउंट में 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अकाउंट्स को हमेशा आप डिजिटल मोड में आप यूज़ करिए और पैसा लेन देन का जो पैटर्न है डिजिटल पे आप आ जाइए। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में इशू होता है बैंकों में। दूसरी अलावा क्या है कि अगर आप बड़ा एफडी बना रहे हैं तो अपना आईटीआर फाइल जरूर करिए, और आईटीआर फाइल अगर आप करते हैं तो जितनी मर्जी एफडी बनाते रहिए, जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करते रहिए, वो आपके लिए सेफर साइड में रहेगा। क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आप फंस गए फिर कहानी हो जाएगी। फिर बैंकर भी आपसे चार्ज काटेगा, ऊपर से आपका स्क्रूटनी में अगर केस आ गया तो फिर आपके साथ कंसर्न है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।